जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी। और यहाँ है हमारी प्यारी लाडली। ये लीजिए, आप दर्शन लीजिए। साथ ही मैं आपको यहाँ दर्शन करा रही हूँ, ये मेरे प्यारे राजा बाबू के। और आज मेरे केशव का बर्थडे भी है भाई, ये देखो। आज मेरे केशव का जन्मदिन भी है ना लाला। है मेरा बच्चा। और ये बैठा मेरा प्यारा राधे। आज देखो पूरी पहाड़ी छोरी बन के बैठो मेरा लाला जी। देखो कितना हंस रहे हो, देखो कितनी हंसी आ रही भाई। ये देखो लाला, ये देखिए। और अब मैं आपको हैंड टू हैंड आज की सुंदर सी लीला भी बता रही थी, तो लीला भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, लीलाएं तो अनंत हो रही हैं रोज़, मैंने हमेशा ही कहा है। और कान्हा जी ने अब आप कहते हो कि दी सारी लीलाएं बताया करो, लेकिन सारी लीलाएं मैं नहीं बता सकती हूँ। आप बस इतना विश्वास रखिए कि मैं आपको वो सब लीलाएं बताती हूँ जिसमें जो ज्ञान प्रभु देना चाहते हैं, जिससे वो ज्ञान आप सबको प्राप्त हो। ठीक है। दूसरी उसमें कुछ गुप्त लीलाएं होती हैं जिन्हें प्रभु क्यों नहीं चाहते, वो मैं जान चुकी हूँ। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है, इस चैनल पे अनंत भक्त हैं और भक्त भी हैं, और कुछ अब ये समझ लो कि वो प्रभु कुछ क्षति या कुछ चीज़ें नहीं भी चाहते हैं। जैसे कि मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत सारी ऐसी गुप्त स्थान हैं जिनके दर्शन प्रभु हमें कराएंगे और करवा भी रहे हैं, तो जिनमें ना प्रभु नहीं चाहते या उन स्थानों पर वो बहुत अधिक भीड़ नहीं चाहते, ये समझ लो, या उस स्थान को वो इतना पॉपुलर नहीं करना चाहते, तो ऐसे स्थानों को वो आज भी उसी श्रेणी में रखना चाहते हैं ताकि प्रभु वहाँ पर अनंत लीलाएं जो आज भी करते हैं वो ना पता चले। लेकिन हाँ, मैं इतना प्रॉमिस आप सबसे कर सकती हूँ कि अगर भविष्य में ऐसी कुछ लीलाएं होती हैं और प्रभु उसके लिए या सखी या कोई भी चाहते नहीं है कि हम आपको बताएं, तो हम नहीं बताएंगे, वो स्थान नहीं बताऊंगी, लेकिन वहाँ के दर्शन मैं ज़रूर आपको लीला में करवा ही दूंगी। ये तो सत्य है, ठीक है। क्योंकि देखिए, प्रभु आज्ञा मानना ये परम धर्म है। अगर मैं नहीं मानूंगी तो आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें उल्लंघन हो जाएगा और वो ठीक नहीं पड़ता है ना। तो कुछ चीज़ें जैसे प्रभु हैं, तो प्रभु जैसे घुमा के करते हैं ना, कुछ चीज़ें घुमा घुमा के, वैसा मुझे भी करना पड़ेगा। चलिए, अब हम आज की सुंदर सी लीला बताते हैं कि आज जो है हमारी प्यारी सी अम्मा जो हैं घर पे आती हैं और आकर वो विराजती हैं और बैठती हैं। सेविका उनको पहचान नहीं पा रही है, तो वो उनसे कह रही है कि तुम मेरी गांव की हो। तो वो कह रही है, हूँ तो तेरे गांव की, पर अब ना हूँ, है ना, तेरे गांव की हो। तो उससे कहती है कि तू मुझे पहचान लेगी तो फिर ठीक है। लेकिन क्योंकि वो बहुत काले रंग में और अपना बुजुर्ग का रूप धारण करके आई है, सेविका उनको दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी सेविका पहचान जाती है और वो कहती है, अरे जीजी तुम ही हो ना। जीजी वो सुदेवी जी को बोल रही है। तो बोले, जीजी तुम ही हो ना, मैं तुम मेरे गांव की हो ना, मैं पहचान गई ना तुम्हें। और जे का रंग रूप बना के आते, तू ऐसे रूप मत बना के आया कर, ठीक है। जे ले, जे कपड़ा ले और जे मुँह पहुँच ले। तो सोना सोचती है मन ही मन में कि यार मैं कोई दूसरा कपड़ा दूंगी ना तो ख़राब हो जाएगा मेरा कपड़ा। तो कह रही, तू पिछले जन्म में वो ऐसी करती, मतलब तेरी चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए, दूसरे की भलाई की चीज़ ख़राब हो जाए, है ना। तू हमेशा यही सोचती है ना, और जो जन्म में ऐसी है। तो वो कहती है कि ना 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 जीजी मैं लाती हूँ। और वो दूसरा जाके कोई कपड़ा लेके आ जाती है और वो उसको उस कपड़े से अपने मुंह को पोंछने लगती हैं। और पोंछते ही सोना से कहती है, देख ना चिड़िया उड़ रही है। ऐसे सोना देखने लगती है, तब तक जो है वो अपना पूर्ण रूप में आ जाती हैं। और फिर कहती है, देख अब आ गई ना मैं। तो वो कहने लगी, कहा जीजी तू तो पता ना एकदम ते रूप बदल लेते, कबू कछुए जाते कबू कछुए जाते, ये सब कहा है बताइयो। तो बोली, कछू ना है, देख मैं ज़्यादा तो कछु बता ना रही, पर वे श्याम सुंदर आए थे। और भैया आज तो मैं हंस हंस के में पेट में दर्द है, वो ऐसी ऐसी बात बता रहे बहुत सी सखियन की। बोले, कहाँ बता रहे। बोले, बहुत सी ऐसी बात है, इतनी हंसी आ रही, मैं तो हंस हंस के मर गई, मैं तो पेट में दर्द है वो, जिस श्याम सुंदर हूँ ना, पता ना कहाँ करता है, कहाँ करता है। सोना को अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा है।
और सेविका यही सोचे जा रही है कि ज़रूर मेरे बारे में कोई चुगली करी होगी। बोले कि जल्दी बता जीजी का कही है, मेरे बारे में ज़रूर कछु कही होगी, वाने मुँह पता है जाए तो कछु कछु वो काम है ना, बस मेरे बारे में ही कछु न कछु कहते रहे। तो बोले कि ना बस यूँ ही कह रहे कि मोते कह रही वो कि भैया मोए श्यामा जू के दर्शन करवा दियो। अब बताओ, जाए अब श्यामा जू के दर्शन करने हैं। अब बताओ, बोले और बता और क्या कह रहे। तो बोली देख मैं अभी कछु ना बता सकूँ, बस मेरे पेट में दर्द है रो बहुत जोर से, हंसी आ रही वो तो बहुत जोर से, मैं हंस के मरी जा रही हूँ, इतनी हंसी आ रही। तो सेविका को और गुस्सा आ रहा है कि भाई मुझे बता भी नहीं रहे। तो तभी कह रही अच्छा जे बता, छोड़ तू बात है, कब ला रही है मेरे कपड़े ने, कपड़ा कब लेके आ रही है। तो बोली देख तैनी तो कही ना जीजी कि श्री जी की सेवा में कोई त्रुटि नहीं होए, तो अब जे बता श्री जी की सेवा छोड़ के तो जा ना सकत ना, बिन की सेवा तो अब 9 दिन चलेगी ना। अब बिन को एक दिन त्रुटि हैगी तो तैनी कही ना कि मुझ तोते बुरा कोई नहीं होगा अगर मैंने बिन की त्रुटि कर दी कछू। तो बोली जो बात तो सही है, श्री जी की सेवा में बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि साक्षात श्री जी बैठी है ना, और मैं हूँ बिन के मारे तुम्हारे घर आई हूँ। तो बोली तो बता जिन्हें छोड़ के कैसे जाए, जिनके वस्त्र बनाने पड़ते हैं, निमंग काम है, रोज को सिंगार है, बताइए 9 दिन तो हम आ ही नहीं पाएंगे। तो बोली कि कोई बात ना, पर तू हमारा सिंगार तैयार कर लियो, कोई परेशानी तो ना है, बता कोई कमी फमी हो तो। बोली ना दीजिए कोई कमी ना आती, वो है ना बाकी सास वो सब काम कर दे, कछु कमू पड़ जाए ना तो वो सबरों कर देते। बोली हाँ जी बात तो है। तो बोली कि दिखाइयो मुँह मिलवा दे आज श्री जी की सास थे। तो वो बोले कि रुक जा बुलाते हो, तभी वो मुझे बुलाती तो मैं होती नहीं हूँ। तो बोले कहूँ गई होंगी शायद, है ना। तो तभी वो फ़ोटो रखा है, उस फोटो में सेविका मुझे दिखाती है। तो बोली कि वो श्री जी है ना हमारी, और श्यामा पता वो भीतर है। तो बोली कहाँ है श्यामा जो मुँह है मिल रहा है मिलते। तो बोली वो भीतर ना वो खेल रही है, किचन के बर्तन होते हैं ना वे बर्तन। तो कह रही वो हमारी खुशी है ना, वो बर्तन खेलो अच्छा लो, तो हम खेलते हैं पता है। तो सुदेवी बोली मऊए खेलने हैं वो बर्तन। तो बोली मुँह पे धरे एक जोड़ी तो काजी ले आऊँगी। तो बोली हाँ मुँह काजी भूल आई हो, जब वो आवे तब। बोली ठीक है भूल ले आऊँगी मैं। बोली वो सास है ना वो जे सोच रही थी कि कछु बड़ो सो भंडारो करवा दे, बता। अच्छा कह रही तो मैं इंतज़ाम करवा देती अगर ऐसी बात है तो। बोली दिव्या ना बहुत अच्छी है, बाकी दिल में जो चीज़ आती है ना वो करवे ही सोचते रहते बहुत। तो बोली वो तो मुँह पता है, मैंने देखी है तेरी बाकी श्री जी की सास मैंने देख रखी है, मुँह पता है बड़े भले उन्हें की है वो। पर ये का जरूरत है भंडारो करवे, भंडारो कछु ना करना। फिर उन्होंने कान में कोई बात कही है तो जो मैं आप सबको नहीं बता सकती हूँ, तो वो भंडारा के लिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करना, उसकी जगह कोई और काम करना है। तो जब वो कार्य होगा तब मैं आप सबको बताऊँगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। होने के बाद तभी सेविका से वो कहती है अच्छा एक बात बता, तू जब फ़ोटो में देख ना जाए प्रिया जू की सास को। तो बोली देखिए मैंने वो। तो बोली जी जाए ना, अपना भविष्य जानने में बहुत पड़ी रहते, तू बता ना जाको कछु बता पिछलो अगलो। बोली ना भैया जब सास सुनते तो मोट डर लगे, देख प्रिया जू की सास श्यामा जू की सास तो मेरी सास है गई ना, और सास नाम ते मोट डर लगे, जय मारे भैया बिल्कुल सम्मान और वो सब उतना ही, मैं तो दूर ते ही ठीक हूँ। बोली कछु तो बता दे। बोले पीछे कछु का बताऊँ, पिछले जन्म में बहुत मनमानी करी बिन्ने अपनी, ब्रिज में ही जन्म लो बिन्ने, पिछली बार वो जन्म ब्रिज में ही हती वे, ठीक है। फिर ब्रिज छोड़ कछु दिनांक चली गई और जा जन्म में यही करो, ब्रिज में जन्म दो, और वो फिर चली गई। तो बोली और कछु बताना बाकी बारे में, कछु और बता। ना मैं जा मामले में बिल्कुल बीच में नहीं पढ़ूंगी, बिल्कुल ही नहीं। वो तो सुदे ठाकुर जी ने अपनी मैया बनाई है वे ना, तो बिन को तो बे ही जानते हैं प्रिया जू और ठाकुर जी, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगी और बे ही सब जानते हैं, मैं कछु नहीं बताया। कछु तो बता दे। बोले बस इतना बताया था ना, पिछली बार वो ब्रिज में आती और जो बार वो ब्रिजवासन है। बोले अच्छा। बोली तो बोली कि तू वह कछु आशीर्वाद दे दे। तो बोली का आशीर्वाद देना। बोले का तू बिन तो प्यार ना करते। तो बोली चो कोई ऐसा होता है जो श्री जी की सास से प्यार नहीं करे, सब प्यार करते भाई। तो बोले कछु आशीर्वाद दे दे भाई ना, तू जवान कर दे। तो बोली तो सुदेवी कहती जवान देख जवान तो कर ना सकूँ अब, क्योंकि ये तो रीति है, ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी, जहाँ में कोई ऊपर न चढ़ाव नीचे कछु नहीं है सके। तो बोली कछु और आशीर्वाद दे। तो उन्होंने मुझे अनंत आशीर्वाद दिया कि मैं खूब जीऊँ, अनंत सुख आनंद ऐश्वर्य सब प्राप्त हो। तो प्यारे भक्तों आज जो है चंद्रघंटा मैया का दिन था, तो आज आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। तो सेविका बोली मुझे भी आशीर्वाद दे फिर ऐसे। तो बोली कि तू जो भी श्री जी और लाला के लिए सोचे वो पूरा हो जाए, देखा ला। तो सेविका कहती देखा ना तूने घुमा फिरा के मुझे फिर वो ही नहीं दिया। बोली तो बता तो दी है ना अत्यधिक सुख ना अत्यधिक दुख, मीडियम,
इतना ऐसे बोल के आज उन्होंने आशीर्वाद दे के और फिर कह रही कि मैं तो बता दूंगी और बाकी सबरी चीज़, और तू ना हर चीज़ मत बताया कर सबन को बाहर जाके, है ना, समझा कर कछु बात। और इस तरह बोलकर उन्होंने इस लीला को यहाँ पर समाप्त किया। इसमें एक और लीला थी जिसका मैं आप सबको कल बताऊंगी। तो देखिए मुझे नहीं पता ये सब क्या है, जो भी है मैं सिर्फ सत्य मानती हूँ। आप क्या मानते हैं ये मैं नहीं जानती, ये मेरा मत है, मेरा विश्वास है, और इस विश्वास को ही मैं जीवन को लेकर चल रही हूँ। और इस जीवन के आधार पर अब तक 2-3 जन्म तो मेरे पिछले मैं देख ही चुकी हूँ, और ये भी मुझे पता चला कि मैं ब्रिज में ही थी और गलतियों के कारण ऐसा हुआ। बाकी सब तो प्रभु ही समय आने पर, उन्होंने ये भी कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा उनको। तो अभी मेरा वो समय नहीं आया है, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें आप सबके समक्ष मैंने ये शॉर्ट वीडियो में ही रख दिया, मतलब छोटा ही बताया। दूसरा, हम जो हैं पोशाकें देखिए, अब 9 दिन तक तो इतनी अधिक व्यस्तता आप समझ ही सकते हो, क्योंकि रोज़ की पोशाकें हैं। हमारे घर की रानियां ही अगर खुश नहीं होंगी तो क्या होगा, है ना। तो उनको खुश करना अत्यंत ज़रूरी है, तो उनको खुश रखना है। उसके बाद अनंत चीज़ें हैं, और सखियों के लिए भी हम श्रृंगार जो है सब तैयार कर रहे हैं। समय लगता है, आप सब समझ सकते हैं, है ना। तो बाकी प्रभु की जैसी इच्छा है, उनकी जब आज्ञा होगी, जैसे होगी, जिस दिन होगी, उसी दिन वो पूर्ण होगी। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, ये सत्य है ना। बाकी मैं कुछ नहीं जानती, अनंत चीज़ें हैं इस जीवन में, अनंत बातें हैं, और इन सब का मेरे जीवन में जो अर्थ है वो सिर्फ़ और सिर्फ कृष्ण है, और कृष्ण